जब समाज में जाति के नाम पर बांटने की एक दुष्प्रचार किया जा रहा हो, दुष्प्रवृत्ति पैदा हुई हो, अपने स्वार्थ के लिए देश को नुकसान पहुंचाना, अपनी परंपरा को कोसना, विरासत को अपमानित करना, महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना, यह राजनीतिक स्वार्थों के लिए भी और साथ साथ स्वयं दूसरों के बहकावे में आकर के भी, तब ये उत्तरदायित्व हमारे मठ मंदिरों के ऊपर आ जाता है कि वह फिर से राष्ट्रीय चेतना को जागरूक करने के लिए अभियान को आगे बढ़ाएं, जो हर भारतीय के मन में राष्ट्रीयता का भाव पैदा कर सके, उन्हें एकता के सूत्र में बांध सके। क्योंकि मैं बार बार इस बात को देखता हूं, इतिहास उठा करके देखिए, जब भी हम बटे थे तो कटे थे। एक थे तो नेक थे। अभी यहां पर हम लोग मंच पर हर भारतीय के मन में भारतीयता का भाव आना चाहिए। हम लोगों ने अभी मंच में वीर अब्दुल हमीद के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। भारत का परमवीर चक्र भारत माता के सपूत को प्राप्त हुआ, जिन्होंने 1965 के युद्ध में दुश्मन देश पाकिस्तान को नागों चली जमाने में भारत माता के पुत्र के रूप में प्रोत्साहित करना। इसी जनपद का सौभाग्य है, इस जनपद ने महावीर चक्र विजेता पांडित जी के परिवार के सदस्यों को भी अभी हमने मंच पे सम्मानित किया। और देश के अंदर सर्वाधिक सैनिक देने वाला गांव गहमर भी इसी जनपद में, सर्वाधिक हर नागरिक को इससे गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि हम इस जनपद में हैं जो देश के लिए सर्वाधिक सैनिक देता है। एक गांव में अगर आप देखते हैं तो एक गांवर है और एक बुलंदशहर में गांव है। बहनों और भाइयों, ये हमारा राष्ट्रीय दायित्व बनता है और उस दायित्व के लिए हम लोग हमेशा भगवान श्री कृष्ण की इस वाणी को, उनके उस उपदेश को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्। सज्जनों का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए। इसके लिए विकास के कार्य भी होने चाहिए, मठ मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए भी सहयोग किया जाना चाहिए। अपने पूज्य संतों की, ऋषि मुनियों की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हुए उस क्षेत्र के विकास में भी सरकार कुछ योगदान दे सकती है तो हमारा गौरव होता है। संस्कृत के शिक्षा के प्रचार प्रसार में योगदान देने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, लेकिन साथ साथ अपराध और अपराधियों, माफिया और माफिया प्रवृत्ति के तत्वों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भी कार्य करने का कार्य सरकार कर रही है, क्योंकि इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि यही तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की शिक्षा। अच्छा कोई भी करे उसका समर्थन करिए, हर प्रकार से इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करिए। इसके लिए परिवार से ऊपर उठकर, परिवारवाद से ऊपर उठ करके, जाति से ऊपर उठ करके, क्षेत्र से ऊपर उठ करके, भाषा से ऊपर उठ करके हमें एकजुट होकर के कार्य करना होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, हमारा कितना भी सगा क्यों ना हो, अगर वह व्यक्ति राष्ट्रीयता को क्षति पहुंचा रहा है, भारत और भारतीयता को नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर हम लोगों को उसका जवाब देने के लिए भी समाज को तैयार करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। आज
सरकार इन सब मूल्यों और आदर्शों की स्थापना के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। आज ये मेरा सौभाग्य है कि 900 वर्षों की आध्यात्मिक विरासत, उच्च आध्यात्मिक विरासत के प्रतीक हमारा ये सिद्ध पीठ हत्याराम मठ में आज मुझे यहाँ पे दर्शन करने, पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सबसे संवाद बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर इस पीठ के पूज्य पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री भवानी नंदन यति जी महाराज और उनसे जुड़े हुए सभी शिष्यों का मैं हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने आज के इस आयोजन के लिए यहाँ पर एकत्र रहे और इस आयोजन में मुझे देवी भगवती माँ परम्बा बुढ़िया माई का दर्शन करने का सौभाग्य उन्होंने दिया है। मैं इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वह करती है और जितना करती है उतना ही बोलती है।